कंबेशन पूरी तरीके से कंप्लीट यदि नहीं जला या कंबेशन नहीं हुआ तो वो ऐसे फ्यूल क्या करते हैं बेटा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन द क्लोज रूम, यदि ये बर्न किया जाए कोल के साथ और दूसरा क्लोज रूम में, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीप इन द रूम, और वह व्यक्ति जो कि उस रूम में स्लीप कर रहा है, सो रहा है, और वहाँ यदि प्रोड्यूस कर दिया जाए क्या बेटा, कोल प्रोड्यूस कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वह मर भी सकता है। ओ सो बोझो आस्क, ओ सो दैट इट्स वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम द बर्निंग ऑफ द स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। इसी तो बोझो कहता है कि ओ इसी वजह से जो है एडवाइस की जाती है कि ऐसे रूम में आप लोगों को कभी नहीं सोना है जो जहाँ क्या हो बेटा, स्मोल्डरिंग कोल जो है जल रही हो, ऐसे रूमों में सोने की सलाह नहीं दी जाती। तीसरा क्या है, कम्बिशन ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सारे जितने भी फ्यूल होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो फ्यूल है वह जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इंक्रीज कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी है वह लगातार एटमॉस्फेयर पे बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएं आती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स द कंटिन्यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लगातार पृथ्वी के तापमान पे बढ़ोतरी ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओके, तो साथ साथ टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का और अर्थ का बढ़ा देना ही ग्लोबल वार्मिंग है। दिस रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, जितने भी हमारे जो वाटर है, आधी से ज़्यादा हिस्सा जो है ग्लेशियर के फॉर्म पर है, आइस के फॉर्म पर है, जो कि ठंडे प्रदेशों में, ठंडे स्टेटों में वह आइस के फॉर्म पर जमे हुए हैं। लेकिन यदि लगातार इसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होता गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती गई, तो हमारे एटमॉस्फेयर के साथ साथ हमारा अर्थ भी गर्म हो जाएगा, और इस गर्म होने की वजह से जो है ये ग्लेशियर क्या होने लगेंगे बेटा, मेल्ट होने लगेंगे, पिघलने लगेंगे, और वाटर लेवल बढ़ जाएगी, विच लीड टू बी राइज इन द सी लेवल। और जैसे ही ये मेल्ट हुए तो समुद्र का लेवल भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा, फिर वो बाढ़ जैसे समस्याएं पैदा करेगा। किसके लिए? जो कोस्टल एरिया में रहने वाले स्टेट हैं उनके लिए। कोस्टल एरिया में रहने वाले स्टेट किसको बोलते हैं? जो ऐसे स्टेट जो कि समुद्र के पास से लगे रहते हैं। लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। तो ऐसे एरिया किसके? सबमर्ज्ड वाटर के अंडर में आ जाएंगे। ओनली 5 मिनट ना। ओके, बर्निंग ऑफ कोल एंड द डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन आप देखते होंगे कि जो कोल है, कोल रिलीज करती है और डीजल रिलीज करती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सफिकेटिंग एंड द कोरोसिव गैस। आप देखते होंगे कि सफिकेटिंग एंड कोरोसिव गैस हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मोर एवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। और यहाँ तक कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं वह गैसेस ऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जो कि नाइट्रोजन के फॉर्म पर रहती है। ऑक्सीजन ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड द नाइट्रोजन डिजॉल्व इन द रेन वाटर। और यही सल्फर और नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड जो है यह डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे रेन वाटर के साथ में, और वह क्या बना लेते हैं बेटा, एसिड रेन के फॉर्म में बदल जाते हैं। और वही एसिड रेन हमारे फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हमारे बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानेबल है, और हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी रेट है उसको कम कर देता है। और जो एक्वेटिक एनिमल है सच एज फिश हो गया और भी चीज़ें हैं, उनको भी, उनके हेल्थ को भी समस्याएं रहती हैं एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन तो आपको सिर्फ कॉमन सी चीज़ दी गई है, इसका बहुत अच्छे से विस्तार आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेंगे। द यूज ऑफ द डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल एंड ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द CNG। और इन सभी चीज़ों का, डीजल और पेट्रोल से जितने भी चलने वाले ऑटोमोबाइल्स है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की हेल्प लेकर के। और ज़्यादातर गाड़ियों को CNG की मदद से चलाया जा सकता है, सोलर एनर्जी के थ्रू चलाया जा सकता है। इससे आपके एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन है वह उसकी लेवल कम हो सकती है। स्मॉल अमाउंट में ये हार्मफुल इफेक्ट छोड़ते हैं। CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसी वजह से CNG को क्लीनर फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को अपन लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक खुश रहिए। थैंक यू सो मच।